माइकल ओलिसे ने क्लियर कर दिया बायर्न म्यूनिख को भाई, ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड इमीडिएटली बाय दिस समर ट्रांसफर विंडो। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा सोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट बाहर आई है भाई, भी डिटेल में बात करते हैं। पेरेस का ड्रीम टारगेट जो राइट नाउ है, जिसके भी पीछे वो पागल है, ऑब्सेस्ड है, माइकल ओलिसे। पेरेज इज रेडी टू ब्रेक द बैंक फॉर माइकल ओलिसे। भाई पेरेज को बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं माइकल ओलिसे को लेके आता हूं रियल मैड्रिड में, भाई मेरे दो काम निकल रहे, मेरे दो काम सेट है। पहली चीज, जो इतने लंबे सालों से एक प्योर राइट विंगर हमारे पास नहीं, तो प्योर राइट विंगर, प्रॉपर राइट विंगर आ जाएगा। दूसरा काम जो विनीशियस नहीं कर पा रहा, फॉर एम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकालेगा, जो वो फ्रांस में करके दिखाया पूरी दुनिया के सामने, सबसे बड़े स्टेज, सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट प्रेशर में। माइकल ओलिसे एम्बाप्पे को अनलॉक करेगा, जो वो फ्रांस में कर रहा है वो अनलॉक करेगा एट रियल मैड्रिड। ये पेरेस को बहुत अच्छे से पता है। तीन सबसे बड़े सोर्सेस एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, फेब्रिजियो रोमानो, लिकिप एंड अपना सैंटी। भाई सैंटी पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे, फेब्रिजियो रोमानो से भी ज्यादा भरोसा जब बात आती है फ्रेंच प्लेयर से रिलेटेड। एम्बाप्पे की सबसे पहले ब्रेकआउट किसने दिया था? सैंटी ने दिया था। भाई मैं तीन सबसे बड़े सोर्सेज आपके सामने रख रहा हूं, फिर बात करते हैं। आपके सामने है फेब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट्स, सब कुछ प्लेयर पर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो। बट रियल मैड्रिड का क्लियर है भाई, अगर 1% भी चांस होगा, रियल मैड्रिड विल बी देयर फॉर माइकल ओलिसे। एंड अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो, फेब्रिजियो बोल रहा है भाई, फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड में हर एक बंदे को जाकर एक बात बोलता है। क्या बोलता है? ओलिसे वॉज बॉर्न टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। भाई ये पेरेस जाके सबको बोल रहा है। ये तो हो गया फेब्रिजियो रोमानो। अब आते हैं भाई लिकिप, जो फ्रांस से रिलेटेड बहुत ही बड़ा एक न्यूज, एक सोर्स माना जाता है। भाई सबके वर्डिंग्स अलग हैं, बट तीनों सबसे बड़े सोर्सेस एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ओलिसे टू रियल मैड्रिड। आपके सामने है भाई, अकॉर्डिंग टू भाई दिस सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स भाई, माइकल ओलिसे इज ऑब्सेस्ड टू जॉइन रियल मैड्रिड। माइकल ओलिसे हैज डिसाइडेड टू जॉइन रियल मैड्रिड। भाई नेक्स्ट स्टेप इन हिज करियर, माइकल ओलिसे जो उठाना चाहता है, जो नेक्स्ट स्टेप, बड़ा स्टेप है, वो रियल मैड्रिड है। एंड लिकिप ने तो ये भी बाहर निकाल दिया है कि भाई माइकल ओलिसे अब प्राइवेट कुछ नहीं रख रहा है, वो दुनिया को जाके बता रहा है, अपने एंटराज को बता चुका, अपने फ्रेंच टीममेट्स को जाके बता रहा है भाई मुझे अब रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना है। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ा सोर्स है मेरे लिए, जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है, फेब्रिजियो रोमानो से भी इस बंदे को मैं ऊपर रखता हूं जब बात आती है रिलेटेड टू फ्रेंच प्लेयर्स, सैंटी की। तीन रिपोर्ट जो इस बंदे की तरफ से बाहर आई है। पहला रिपोर्ट आपके सामने है भाई, माइकल ओलिसे वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड दिस समर। दूसरी चीज जो सैंटी ने भाई रिवील की है, रियल मैड्रिड फुल्ली पागलों की तरह रेडी है टू ब्रेक द रिकॉर्ड फी। एंड तीसरी चीज अगेन जो सैंटी ने बाहर निकाली है भाई, बायर्न म्यूनिख हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स। एंड इसी सोर्स ने भाई जो एक चीज क्लियर कर दी है, बायर्न म्यूनिख पब्लिकली बार बार बोल रही है मैं सेल नहीं करूंगा ओलिसे को, हम सेल नहीं करेंगे ओलिसे को। बट भाई पीठ पीछे वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज ओलिसे ने उनको क्लियर कर दिया बायर्न म्यूनिख के मुंह पर जाकर कि भाई मैं अब यहां से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला, मुझे इसी समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बायर्न म्यूनिख अगर ओलिसे को सेल करने के लिए रेडी हो जाएगी, जो अभी फेब्रिजियो की रिपोर्ट भी, अगर ये बायर्न म्यूनिख रेडी हो गई भाई, रेडी रियल मैड्रिड फुल पागलों की तरह रेडी बैठी है, हम एकदम से पैसा लेके दे देंगे भाई, तुम 150 मिलियन बोलो, 200 मिलियन बोलो, बायर्न म्यूनिख अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 200 मिलियन डिमांड करेगी। एंड साथ ही साथ भाई अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स, बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी अपनी रिप्लेसमेंट, ओलिसे की रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर चुकी है। ओलिसे से अपना बारकोला से बातचीत शुरू कर चुके हैं, और भी जो अदर रिप्लेसमेंट है उनको कांटेक्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ओलिसे ने क्लियर कर दिया मैं यहां से अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला। बट अब क्वेश्चन ये आता है, 200 मिलियन एक प्लेयर पर, या 200 से ज्यादा भी लग सकता है, 200 भाई 200 250 150 जितना भी लगेगा, इतना पैसा एक प्लेयर पर क्या राइट डिसीजन होगा, जब आपको पता है कि भाई मिडफील्ड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहां इन्वेस्ट करा जा सकता है। मेरे भाई बहुत बड़ा रिस्क है। हजार्ड की तरह डेफिनेटली देयर इज अ चांस, हजार्ड की तरह वो भी फ्लॉप हो सकता है, माइकल ओलिसे भी फ्लॉप हो सकता है। वो प्रीमियर लीग में फाड़ के आया विद क्रिस्टल पैलेस, बुंडेस लीग में फाड़ रहा है विद बायर्न म्यूनिख, बट इधर इन दोनों लीग्स में बहुत स्पेस मिलती है, भर के स्पेस मिलती है बॉल पर। बट ला लीगा में ये कहानी नहीं है, ला लीगा में स्पेस नहीं मिलती है, दो बंदे की मैन मार्किंग होती है ऑन प्लेयर्स लाइक यमाल, ऑन प्लेयर्स लाइक विनीशियस, ऑन प्लेयर्स लाइक ओलिसे। तेरे पर मार्किंग होगी अच्छी खासी इन ला लीगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज जैसा इतना जो कंजूस
एक प्रेसिडेंट 200 मिलियन एक प्लेयर पर वो इतना ऑब्सेस्ड, इतना पागल क्यों हो रहा है फॉर माइकल ओलिसे? क्वेश्चन ये खड़ा होता है भाई, ना तो ओलिसे के पास स्पीड है, या तो बेल वाली स्पीड हो भाई जो फाड़ के आ रहा था प्रीमियर लीग में, अलग ही लेवल का भाई स्पीड हो, राइट विंग से फाड़ देगा, या तो ना तो वो अम्बाप्पे से तेज है, ना तो वो विनीशियस से तेज है अपना माइकल ओलिसे। तो माइकल ओलिसे के लिए 200 मिलियन इतना पागल क्यों हो रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेज जैसा कंजूस प्रेसिडेंट? इसका आंसर बहुत बहुत बड़ा, इसके पीछे एक रीजन है। विनीशियस एंड अम्बाप्पे दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर। 2 साल में सबको दिख गया पूरी दुनिया, दे आर नॉट क्लिकिंग टुगेदर। रियल मैड्रिड के अटैक में वो बैलेंस नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ विनीशियस एंड अम्बाप्पे, और राइट विंग तो हमारे पास है ही नहीं। ये सबसे बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना भाई, सबसे बड़ा रीजन है माइकल ओलिसे के लिए इतनी पागल क्यों है रियल मैड्रिड। अम्बाप्पे एक ऐसा प्लेयर है हु कैन अटैक स्पेसेस, भाई वो स्पेसेस को फाड़ता है, भाग भाग के फाड़ता है। विनीशियस एक ऐसा प्लेयर है जो फुलबैक को हिला के रख देता है, केओस में चाहता है, ही कैन डिस्ट्रॉय एनी फुलबैक। बट इन दोनों के बीच में कौन है जो बैलेंस दे सके हमारे अटैक को, जो रिदम को कंट्रोल कर सके, हमारी फाइनल थर्ड की डिसीजन मेकिंग तगड़ी कर दे? वो है माइकल ओलिसे। किलियन एम्बाप्पे को सिर्फ स्पेस दिखती है, विनीशियस को भाई ओपोनेंट दिखता है अपने सामने, बट ओलिसे को पूरी पिच दिखती है। एंड दिस इज व्हाई भाई दैट्स वेयर माइकल ओलिसे कम्स एज योर सॉल्यूशन। भाई दिस इज व्हाई ओलिसे इज सो डेंजरस, दिस इज व्हाई भाई ही इज सो इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड, फॉर विनीशियस, फॉर एम्बाप्पे। ओलिसे को अच्छे से पता है कब क्या करना है, कब शॉट बजाना है, कब बॉल को रिलीज करना है, कब अम्बाप्पे के रन को पकड़ना है। ओलिसे को भाई ये गेम बहुत बहुत अच्छे से पता है, कब शॉट बजाना है, कब ड्रिबल करना है, कब क्रिएट करना है। भाई ओलिसे को बहुत अच्छे से पता होता है भाई। ये सबसे बड़ा रीजन है 200 मिलियन 250 मिलियन तक देने को रेडी है रियल मैड्रिड, इवन इफ देयर इज 1% चांस। ये फेब्रिजियो के वर्ड्स हैं, सैंटी तो क्लियर कर चुका है, he wants to join Real Madrid immediately this summer transfer window। अब आ जाते हैं भाई टैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर माइकल ओलिसे आ जाता है तो खेलेगा का? अगर स्टार्ट करेगा तो बेंच कौन होगा? मोरिन्यो कैसे ओलिसे को यूज करने वाला? और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ओलिसे आने के बाद एक और बड़ा नाम जो बहुत रियल मैड्रिड फैंस के अंदर जो डर बैठा हुआ है, एक और बड़ा नाम रियल मैड्रिड अगर डाल देगी अपने अटैक में तो रियल मैड्रिड का बैलेंस तो खत्म है, और जितना बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या ये सही में हो? भाई सिंपल आपके सामने है भाई, मेरे हिसाब से विद माइकल ओलिसे, विनीशियस, एम्बाप्पे एंड माइकल ओलिसे, भाई इनका अटैक, इनका ट्रियो भाई कोई शक ही नहीं है भाई। इनके पीछे जूड बेलिंगम, एंड जूड बेलिंगम के पीछे चुआमेनी एंड वाल्वर्दे का पिवट। देखो भाई बहुत सारी बातें करनी है। विनीशियस जूनियर भाई देयर इज अ हाई चांस, एक ऑप्शन है, विनीशियस जूनियर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, तो मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ भाई। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, देयर इज अ हाई चांस रियल मैड्रिड विनीशियस जूनियर को सेल कर देगी फॉर अच्छा खासा पैसा, और वो अच्छा खासा पैसा हम ओलिसे में लगा देंगे। तब तक भाई ये जो लाइनअप है इसमें भर भर के बैलेंस है, जो रियल मैड्रिड के पास 2 सीजन से नहीं था, भर भर के बैलेंस है भाई। बेलिंगम मिडफील्ड को कनेक्ट करेगा विद अटैक, बेलिंगम नंबर 10 पोजीशन से खेलेगा भाई, बिकॉज अम्बाप्पे का क्लियर है, अम्बाप्पे ड्रिफ्ट भी करेगा, वाइड डीप भी ड्रॉप करेगा, सब कुछ करेगा, बॉक्स में रन भी मारेगा। बट जब अगर अम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकालना है, ओलिसे तो बाहर निकालेगा, बट अम्बाप्पे के साथ अगर जूड बेलिंगम नंबर 10 पोजीशन पर खड़ा हुआ है, जूड बेलिंगम लेट रन से बॉक्स प्रेजेंस भी देगा, लेट रन मार के भाई हेडिंग ऑप्शन भी खोलेगा, लेट रन मार के सब कुछ करेगा, सेंटर बैक को डिस्ट्रैक्ट भी करेगा नंबर 10 पोजीशन से। जूड बेलिंगम एंड अभी अम्बाप्पे को अनलॉक अभी हमने देखा नहीं है इन दोनों का डुओ, ये डुओ अनलॉक होगा अंडर मोरिन्यो। एंड दूसरी तरफ माइकल ओलिसे, भाई ये बंदा सब कुछ करता है, सब कुछ मिडफील्ड में घुस के नंबर 10 पोजीशन से पूरी गेम चलाता है, पूरा डिफेंस खोलता है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर है राइट नाउ इन दिस फुटबॉल, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में। गेम चलाता है, गेम को खोलता है, सब कुछ करता है भाई। बट अगर माइकल ओलिसे आ गया तो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? बेंच पर कौन जाएगा? जो भाई आपको नाम नहीं दिखा, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आर्दा गुलेर सबसे ज्यादा सफर करेगा अगर माइकल ओलिसे रियल मैड्रिड में आता है इसी समर ट्रांसफर विंडो। क्योंकि भाई देखो आर्दा गुलेर का क्लियर है, लास्ट सीजन आर्दा गुलेर के 2 सबसे बड़े रोल थे, 2 सबसे बड़े काम थे। पहली चीज, रियल मैड्रिड के पास कोई भी एक प्योर क्रिएटर नहीं था, क्रिएटिविटी थी ही नहीं हमारे पास। आर्दा गुलेर एक प्योर क्रिएटर, क्रिएटिविटी दे रहा था रियल मैड्रिड को, डिफेंस को खोल रहा था। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल आर्दा गुलेर का, अम्बाप्पे को अनलॉक कर रहा था। सबसे ज्यादा असिस्ट अम्बाप्पे को लास्ट सीजन आर्दा गुलेर ने दिए थे भाई। आर्दा गुलेर
एंड अम्बाप्पे भाई, ये बेस्ट डुओ बाहर बन के निकला था फॉर रियल मैड्रिड लास्ट सीजन। अम्बाप्पे के रन्स को अच्छे खासे रीड करता था आर्दा गुलेर, आंखों ही आंखों में वो कनेक्शन दिख रहा था भाई, वो अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी। बट अगर ओलीसे आ जाता है, ये आर्दा गुलेर के जो दो काम मैंने बताए, क्रिएटिविटी एंड अम्बाप्पे को अनलॉक करना, इन दोनों कामों में ओलीसे एक्सपर्ट है भाई। ओलीसे की क्रिएटिविटी भी देता है भाई, भर भर के डिफेंस को खोलता भी अपनी पासिंग से, अपनी पासिंग रेंज से, अपनी विजन से, अपनी लेफ्ट फुट से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेस के दिमाग में भी है, ऑब्सेशन है फॉर माइकल ओली। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेस को पता है, जो आर्दा गुलेर काम कर रहा था, जो अम्बाप्पे को अनलॉक करेगा, जो इतने सालों से 2 साल से विनीशियस जूनियर नहीं कर पाया। विनीशियस जूनियर वो सेकेंडरी रोल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया अम्बाप्पे के लिए, वो सेकेंडरी रोल इस टीम के लिए फॉर अम्बाप्पे वो माइकल ओली से लेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा खुशी खुशी, जो वो फ्रांस में ले रहा है, जो वो कर रहा है। अम्बाप्पे के रन्स जिस तरह माइकल ओली से ढूंढ रहा है, आई डोंट थिंक भाई पर्सनली कोई सा भी इस दुनिया में कोई और फुटबॉलर अभी है ही नहीं राइट नाउ जो अम्बाप्पे के रन्स को इतने प्यार से बार बार ढूंढ सके। माइकल ओली से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर है भाई राइट नाउ। रियल मैड्रिड को इतने लंबे सालों से एक राइट विंगर की जरूरत है भाई, 2 ही राइट विंगर है भाई, एक है यमाल, एक है ओली से, जो फाड़ रहे हैं। बट फॉर मी, अगर मैं राइट नाउ की बात करूं, ओली से ज्यादा कंप्लीट है, जो क्रिएटिविटी भी भर भर के देता है, जो गोल्स भी भर भर के देता है। यहां पे यमाल थोड़ा पीछे रह गया भाई, जो क्रिएट भी करता है, जो असिस्ट भी डाल रहा है, जो गेम पीछे घुस के भाई, पीछे जाके टक इन करके गेम भी चला रहा है फॉर हिज टीम। माइकल ओली से आर्दा गुलेर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सफर करने वाला है अगर माइकल ओली से आ जाता है रियल मैड्रिड में भाई। एक विनीशियस जूनियर को लेके जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, विनीशियस जूनियर अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड इसको सेल कर सकते। देखो, विनीशियस जूनियर के टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, रियल मैड्रिड के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तूने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, रिन्यू कर लिया, तो बहुत बढ़िया, जो रियल मैड्रिड चाहती भी है। पर अगर तूने नहीं किया, इतने लंबे टाइम से जो तू ड्रामा कर रहा है, इतने लंबे टाइम से रियल मैड्रिड को टाल रहा है, रियल मैड्रिड का मजाक बना रखा है भाई, इतने लंबे टाइम से टेबल पड़ा हुआ थे भाई, अगर तूने ड्रामा ये कंटिन्यू रखा, रियल मैड्रिड देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। विनीशियस जूनियर के कोर्ट में बॉल जाने से पहले भाई रियल मैड्रिड पहले ही एक्शन ले लेगी भाई। देयर इज अ हाई चांस, बहुत तगड़ा ऑप्शन है। अगर तूने ड्रामा कंटिन्यू किया, हम तेरे को सेल कर देंगे, रियल मैड्रिड तेरे को सेल कर देगी फॉर अच्छा खासा पैसा, एंड वो पैसा माइकल ओलिसे में लगा देगी रियल मैड्रिड। बट पर्सनली आई थिंक ये कुछ भी होने नहीं वाला, और जो ये मैं चीज़ चाहता भी नहीं हूँ। काफी रियल मैड्रिड फैंस को ये चीज़ गलत फहमी है कि मैं विनीशियस जूनियर को सेल करना चाहता हूँ। मेरे भाई, एक और सीजन जो मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूं, विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बाप्पे को एक साथ अंडर होसे मोरिन्यो, क्योंकि भाई मुझे पता है मोरिन्यो का सबसे बड़ा काम क्या है। मोरिन्यो एक एक प्लेयर को क्लैरिटी देता है, क्लियर करके रखता है, तू मेरे टीम का प्राइमरी गोल स्कोरर है, तू मेरे टीम का क्रिएटर है, तेरा काम ये है, तेरा रोल ये है, दोनों को जबरदस्ती एक जोन में नहीं घुसना है। ये मोरिन्यो इन चीज का एक्सपर्ट है, द स्पेशल वन। वो अपने टीम में अपने प्लेयर्स को, तू रन मारेगा, तेरा क्या रोल है, तेरे को क्या करना, तेरे को भाई ये चीज क्लैरिटी दे के रखता है मोरिन्यो। मुझे एक बार देखना अंडर मोरिन्यो विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बाप्पे टुगेदर, एंड बिलीव मी, अगर ये 2 बंदे क्लिक कर गए भाई, बहुत, चलो छोड़ा, भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बाहर निकल के आता है भाई, 150-200 मिलियन एक प्लेयर ओलिसे पर लगाने से पहले क्या रियल मैड्रिड को अपनी मिडफील्ड सॉर्ट नहीं कर लेनी चाहिए? रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ा इश्यू है, सारा गेम मिडफील्ड से खराब हो रहा है। विनीशियस के पास बॉल नहीं जा रही, एम्बाप्पे के पास बॉल ही नहीं जा रही, बिकॉज हमारा मिडफील्ड वो कर ही नहीं पा रहा काम, बैलेंस ही नहीं है, राइट प्रोफाइल्स ही नहीं है। मेरे भाई, ये मैं चीज बहुत बार रख चुका हूं, रियल मैड्रिड की पहली प्रायोरिटी शुड बी आर मिडफील्ड। बट एक प्लेयर है, मैं शायद पता नहीं 10 बार बोल चुका हूं, एक प्लेयर है जिसके लिए मैं ब्रेक करने को रेडी हूं, ये प्रायोरिटी भी, ये बैलेंस, ये बैंक भी, वो है माइकल ओलिसे। ऐसा क्यों मेरे भाई? माइकल ओलिसे एक नहीं, 2 नहीं, बहुत भाई, वो 10 चीजें ऑफर कर रहा है। अगर माइकल ओलिसे रियल मैड्रिड में आता है भाई, वो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने वाला, ऑफर करने वाला भाई। इतने लंबे टाइम से रियल मैड्रिड के पास आफ्टर बेल भाई हमारे पास एक प्योर राइट विंगर ही नहीं था। सबसे पहली चीज, वो राइट विंग वाली पोजीशन सॉर्ट कर देगा। दूसरी चीज भाई, एम्बाप्पे को अनलॉक कर देगा। तीसरी चीज, भर भर के क्रिएटिविटी देगा भाई। चौथी चीज, फाइनल थर्ड, अगर आपने रियल मैड्रिड को लास्ट 2 सीजन से अच्छे से ट्रैक किया है,
फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड की जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत एवरेज है। विनीशियस जूनियर की तो डिसीजन, सबको पता है डिसीजन मेकिंग बहुत एवरेज है। एम्बाप्पे भाई ओलिसे बहुत पका हुआ कंप्लीट प्लेयर है, रियल मैड्रिड की फाइनल थर्ड में घुसकर वो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग सॉर्ट कर देगा भाई, वर्क रेट भी देता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बार बार बोल रहा हूं, एम्बाप्पे को अनलॉक करेगा। पर्सनली व्हाट आई फील, ओलिसे अगर रियल मैड्रिड में आता है वो विनीशियस जूनियर को भी साथ ही साथ अनलॉक करेगा। विनीशियस जूनियर जैसा रनर, एक क्रिएट केओस, एक प्रॉपर विंगर भाई, विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे दोनों को एक साथ अनलॉक करेगा भाई माइकल ओलिसे। अब आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे भाई, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, सिंपल एक क्वेश्चन, आप 150 से 200 मिलियन, क्या एक प्लेयर, क्या पता माइकल ओलिसे ला लीगा में ना चले, क्या पता भाई लो ब्लॉक टीम को वो ना खुल पाए। रियल मैड्रिड की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर मिडफील्डर जो हम बहुत लंबे टाइम से लैक कर रहे हैं आफ्टर क्रूज, एक प्रॉपर डीएलपी, एक प्रॉपर कंट्रोलर, या फिर भाई माइकल ओलिसे पर 200 मिलियन डालकर एक बहुत बड़ा रिस्क लें। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई, डिस्कस करते हैं एज रियल मैड्रिड फैंस। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई आपने बिना बोले, मेरे हर एक भाई ने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई सी यू वेरी सून। आला मदरीद।